मन की शांति तो तभी मिलेगी जब भजन सुमिरन होगा मेरे प्यारे। एक सच्ची घटना मुझे याद आ गई पंढरपुर की। एक स्त्री जो विठल नाथ जी की भक्त थी। विठल नाथ हमारे कन्हैया को ही कहते हैं राजस्थान में, विठल विठल विठला। और वो भगवान कृष्ण की विठल नाथ जी की बड़ी भक्त थी, लेकिन उसका पति जो है वो बहुत खड़ूस था। उसकी सास तो बिल्कुल सुफनका की बहन ही होगी शायद। इतना अत्याचार उस बहू के ऊपर करते थे, उसकी भक्ति में इतनी बाधा बनते थे उसके पति और उसके सास कि वो बेचारी घर में ही बैठ करके विठल विठल का नाम जपती थी। एक दिन वो घड़ा पानी का लेने के लिए बाहर गई तो उसने क्या देखा कि एक मंडली जो पंढरपुर जा रही थी विठल नाथ जी के मंदिर में, तो इसके मन में आया छोड़ इस घर को, त्याग ये सब, घड़ा वहीं रख दिया और उस मंडली के साथ विठल नाथ जी के मंदिर पहुंच गई। वहां पंढरपुर में पहुंच गई। जैसे पता चला इसकी सास को, इसकी सास बड़बड़ाने लगी। इसका पति जैसे ही घर आया तो सास ने बेटे से कहा, रे तू तो स्त्री का गुलाम है, हाँ तूने तो सिर पर चढ़ा रखा है, तू नपुंसक है, तू यहीं पर पड़ा रहता है, तूने उसको अपने सर पर चढ़ा रखा है, तू जोरू का गुलाम है। हाँ अरे देखा है कहाँ गई वो, पता है तुझे कुछ दिन दुनी का पता है? वो बिना बताए पंढरपुर चली गई कीर्तन मंडली के साथ। अब माँ ने भड़का दिया तो श्रीमान जी को तो क्रोध आ गया। गए सीधे और उस स्त्री को पकड़ करके अपनी पत्नी को लाए, बहुत पीटा और रस्से में बांध करके, खंबे से जोड़ करके रस्सी में बांध करके बिठखड़ा कर दिया। वहीं उसे भोजन पानी देने लगे। अब ध्यान देना, खंबे से बंधी हुई जब 2-4 दिन हो गए रोते रोते, तो ये भगवान विठल नाथ से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर, हे ईश्वर, नारी जाति तो पहले ही परा अधीन है, दूसरे के अधीन रहना पड़ता है, और तेरी भक्ति करके क्या इतनी पीटना पड़ता है? तेरी भक्ति करके रस्सी में बंध करके ऐसे रहना पड़ता है? क्या तेरा नाम लेना इतना कष्टदायक है क्या? हे विठल नाथ, पिटाई चाहे इससे ज्यादा हो जाए, पर मेरी एक इच्छा है, उसे पूर्ण कर दो प्रभु। मेरी इच्छा है कि मैं प्राणों का त्याग करूं तो विठल नाथ जी के मंदिर में, हे कान्हा, तेरे दरबार में तेरा मुख देखते हुए मेरे प्राणों का प्राण निकले। मेरी ये इच्छा है, क्या पूरी हो सकती है क्या? इधर प्रार्थना की और इधर एक नारी आई, एक स्त्री आई उसके पास, आकर के कहने लगी, बहना देख ऐसा है, मैं तेरी जगह बंद जाती हूं और तू चली जा वहां पंढरपुर में विठल नाथ जी के मंदिर में। बोले ठीक है। रस्सी खोल दी, वो स्त्री बंध गई और उस स्त्री को जो है उससे बंधन मुक्त कर दिया। अब ये बेचारी पहुंच गई कहां? पंढरपुर में विठल नाथ जी के मंदिर में। वहां जाकर के ये इसने दर्शन किया और दर्शन करके ही विठल नाथ जी के चरणों में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब जैसे प्राण छोड़ दिए इस नारी ने, गांव के लोग भी मेले में गए हुए थे, मेला लगा हुआ था, तो गांव के लोगों ने कहा, भाई ये तो फलाने की बहू है हमारे गांव की, कौन गांव में ले जाएगा? अब गांव में जाओगे वहां भी इसका दाह संस्कार करना, यहाँ भी करना, यहीं पर कर दिया जाए। तो वहीं पर जो है एक नदी बहती है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के किनारे चिता लगाई और वहीं पर उसका गांव के लोगों ने दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करके गांव के लोग गांव में वापस आए। उन्होंने उसके पति के पास गए और उसके पति को कहा, भाई तेरी पत्नी का दाह संस्कार हमने वहीं कर दिया, यहाँ लाते इतनी दूर, इससे वहीं पुण्य मिलेगा। बोले दाह संस्कार कर दिया? बोले हाँ। पति कहने लगा, नहीं तो वो तो यही है। बोले यहाँ कहाँ है? वो तो पंढरपुर में गई थी, हमने देखा, उसको दाह संस्कार कर दिया है। बोले रस्सी में बंधी है, मैं रोज खाना पानी देता हूँ, 15 दिन हो गए यहीं पर बंधी हुई पड़ी है वो। बोले कहाँ है?
अब जैसे ही ये पति गया, वहां क्या देखा, रस्सी खुली, रस्सी तो बंधी पड़ी है, रस्सी तो है ही नहीं वहां, वो कोई बंधा हुआ है ही नहीं। अब इसे आभास हो गया, अब अकल बुद्धि विवेक में परिवर्तित हुई, तो पता चले वो स्त्री जो उसकी जगह बंधी खड़ी थी वो कोई और नहीं था, वो मेरे बाके बिहारी विठल नाथ स्वयं नारी का रूप बना करके उस रस्सी से बंधे हुए खड़े थे। मेरे प्यारे, भक्ति की पराकाष्ठा अगर है शौक मिलने का, एक क्या बहन का नाम क्या बताया था, तबस्सुम, क्या नाम बताया था, तबस्सुम। तबस्सुम बहन से निवेदन है, ध्यान से सुनना। इसलिए कहा अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़कर इश्क की झाड़ू सफाकर दिल के हुजरे को। अगर है शौक मिलने का, उस मालिक से मिलने का शौक है, तो हरदम लो लगाता जा, हर श्वास उसका सुमिरन करता जा, पकड़कर इश्क की झाड़ू सफाकर दिल के हुजरे को, दोई की द्वाल रख सिर से मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा, भाई न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, उजू का तोड़ दे पूजा शराबे शौक पिता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, ये माला तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में, वजूकत बन के क्या करना, वसीकत को हिलाता जा। कहे मंसूर काजी से अरहक ही नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, हरदम लो लगाता जा। हर श्वास में उसका नाम, हर श्वास में उसका ध्यान, हर श्वास में उसका चिंतन की करोगे तो वो मिलेगा। कहाँ मिलेगा बोलो? वो खुद ही में मिलेगा, वो अपने अंदर ही मिलेगा। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही मिलेगा, हमें बनाने वाला हमारा मालिक हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन में अशांति रहेगी। जब वो मिल जाएगा तो मानव परम शांत हो जाएगा, फिर वो जगह जगह भटकता नहीं घूमेगा, वो हर जगह उसको निहारेगा। कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अच्छा बताओ, मीरा, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम जी, इन सब की कहीं भी समाधि नहीं है, अर्थात इनको जलाया नहीं गया। ये महान पुरुष आए तो थे संसार में, पर कहाँ है किसी को आज तक कोई पता नहीं। अर्थात इस संसार में इनका नाम और इनका अस्तित्व हमेशा है, क्योंकि ये दिव्य आत्माएं हैं और आत्मा अजर अमर है। अभी मैं आपको 20 मिनट कथा सुनाना चाहता हूं, क्या सुनेंगे आप? 20 मिनट, ठीक है? लेकिन उस 20 मिनट में आपका ध्यान और आपका मोबाइल रिकॉर्ड रहना चाहिए। उसमें आप उस ज्ञान को यदि आप रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर भूल भी जाओगे तो बाद में याद आएगा। नमो नारायण। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का बड़ा दार्शनिक वर्णन संक्षिप्त रूप से मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, जीवन में 2 गुरु होते हैं। वैसे तो गुरु बहुत हो सकते हैं, परंतु 2 गुरु हैं। एक गुरु अपरा विद्या का ज्ञान कराता है, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, और एक गुरु आत्मा का ज्ञान कराता है, जो हृदय मंदिर में भगवान का दर्शन कराता है। अच्छा, एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का मतलब जो हमें शिक्षाएं देता है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो इतिहास पढ़ाने वाला है, भूगोल पढ़ाने वाला है, सिलाई सिखाने वाला है, रोटी बनाने सिखाने वाला है, या कोई कुछ भी करने वाला है, कुछ भी हमें कार्य, कोई ड्राइवरी सिखाने वाला है, तो ये सब जो है ये शिक्षा गुरु हैं। पर एक है दीक्षा गुरु। कौन? दीक्षा गुरु। दीक्षा का गुरु का मतलब है दै से दर्शन, सा से साक्षात, जो साक्षात हृदय मंदिर में ईश्वर का दर्शन कराता है, परमात्मा का दर्शन कराता है, उसे दीक्षा गुरु कहते हैं।
हाँ, तो दत्तात्रेय जी भगवान के ही स्वरूप हुए हैं। यदु राजा हुए उस समय में, यदु राजा जब शिकार करने से घोड़े पर चढ़ करके जंगल में गए तो क्या देखा, एक गहरा खड्डा खुदा है और खड्डे में मिट्टी मिट्टी भरी हुई है, धूल, और उस धूल के ऊपर ही एक महापुरुष लेटे हुए हैं जिनके मुखमंडल पर बड़ा दिव्य तेज है, जिनके चेहरे पर आभा झलक रही है, और ऐसे तेजस्वी और जिनका स्वस्थ शरीर स्वस्थ है, ऐसे महापुरुष को लेटे हुए हैं। यदु राजा ने पूछा, यदु राजा के मन में आया कि ये क्या है, मैं एक राजा होते हुए भी अशांत हूं, मैं राजा होते हुए भी मैं यहाँ मानो ऐसा लगता है कि कोई मुझे जकड़ रहा है, कोई पकड़ रखा है, मुझे न जाने कितने प्रकार की मेरे ऊपर समस्याएं हैं, मैं चिंतित रहता हूँ, मैं उदास रहता हूँ। और एक ये यदु राजा, एक ये दत्तात्रेय जी, ये कोई व्यक्ति है जो जंगल में लेटा हुआ है। नमो नारायण, और जोर से दोनों हाथ ऊंचा उठा करके बोलो। तो एक ये व्यक्ति है जो जंगल में, ना इसके पास घर दिखाई देता है, ना महल, ना अटारी, इसके पास कुछ भी नहीं है, और जंगल में यह कौन खाने को देता होगा तुम्हें? हे दत्तात्रेय जी, मुझे बताओ तुम कौन हो? तुम्हें यह जंगल में तुम्हारी पालना कौन करता है? यहां जंगल में सर्दी और गर्मी में भी आप इस धूल में लेटे हुए हो, और तुम्हारे चेहरे पर, आपके पास ना घर है, ना भोजन है, ना वस्त्र है, उसके बाद भी तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता है। और मेरे पास मैं राजा हूँ, महल भी है, धन भी है, खजाना भी है, नौकर चाकर भी हैं, सारे वैभव हैं, उसके बाद भी मैं भयभीत होकर के जीवन जी रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम निर्भीक हो। क्या कारण है? तुम कौन हो? यहाँ क्यों लेटे हो? अब सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा कि हे यदु राजा, मेरा नाम दत्तात्रेय है, मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए। देखो, कई लोग कहते हैं ना, एक गुरु बना करके दूसरा नहीं बनाना चाहिए। हमारे यहां तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और मैंने उन गुरुओं से जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के कारण ही मैं निर्भीक रहता हूं, जंगल में रहता हूं। यहाँ कोई, मेरे पास कोई सुविधा भी नहीं है, फिर भी मैं प्रसन्न रहता हूं। जानते हो मैंने उन 24 गुरुओं से क्या क्या सीखा? और जिनके कानों तक ये कथा की आवाज जा रही हो, जो संसार को भूल करके, मोबाइल को भूल करके कथा में बैठे हैं, जिनके कान कथा में लगे हैं, उनसे 24 गुरुओं का तत्व का विवेचना वर्णन किया दत्तात्रेय जी ने। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैंने धरती को गुरु बनाया, और धरती को गुरु बना करके मैंने धरती से जो शिक्षा ली है कि धरती, इसके ऊपर कोई पाप करे, पुण्य करे, बेचारी कभी कुछ भी बोलो नहीं कहती, अर्थात सहन करती है। सबसे पहली शिक्षा है जीवन में कि जिंदगी में सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। पति ने कुछ कहा, पत्नी ने सहन कर लिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया तो पति ने सहन कर लिया, माता पिता ने कुछ कह दिया तो बच्चों ने सहन कर लिया, और बच्चों ने कुछ कहा तो माता पिता ने सहन कर लिया, परिवार ने, किसी सदस्य ने कुछ कह दिया, गांव वाले ने तो सहन कर लिया, किसी भक्त ने कुछ कह दिया तो सहन कर लिया। अर्थात जिस व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है, वो ना सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ सकता है और ना धार्मिक स्तर पर आगे बढ़ सकता है, ना वो ईश्वर को पा सकता है, ना समाज में कीर्ति को पा सकता है। नोट करना, पहला पॉइंट। पहली, सहन शक्ति का होना जीवन में जरूरी है। अच्छा, ये जो ताई चाची है ना, दादी हैं, ये बूढ़ी बूढ़ी जो बैठी हैं, ये बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, बेटा रहो सहो। ये रहो तो ठीक है, पर सहो क्या है? सहो का मतलब है
बेटा परिवार में रहना है तो एक दूसरे की सहन करो। जो सहन नहीं करोगे, आज सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है मेरी बहनों। विवाह करके साल 2 साल में ही तलाक के मुकदमे चलते हैं साहब। सहन शक्ति खत्म होती जा रही है ही नहीं सहन शक्ति। इस सहन शक्ति को समझना है। मैंने दूसरा गुरु बनाया जल, वाटर। मैंने बहते हुए जल को गुरु बना करके क्या सीखा कि जल, बहता हुआ जल मधुर होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ऐसे ही दूसरी शिक्षा यह है कि मनुष्य को एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। जो भक्ति करना चाहता है, जो संत है, जो सन्यासी है, जो साधु है, जो सन्यासी है, उसे एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। क्यों? एक जगह रुका हुआ पानी और एक जगह ठहरा हुआ साधु गंदा होने की पूरी संभावना है। जो भगवान का भक्त हो गया, उसे एक जगह नहीं, उसे जल की तरह पवित्र, जैसे बहता हुआ जल पवित्र रहता है, ऐसे उसे चलते रहना चाहिए। अर्थात उसे मधुरता को बांटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तीसरा वायु को गुरु बनाया। वायु जो ये हवा है, और इस वायु को गुरु बना करके मैंने जो सीखा है वो बड़ा अद्भुत है। क्या कि मंद मंद हवाएं चलती रहती हैं, सबको बड़ा आनंद रहता है, सारा संसार जीवित रहता है। उसे वायु का सेवन करते हुए, अर्थात श्वास लेते हुए सारा संसार जीवित है, और मंद मंद हवाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जो ज्ञानी है, जो ईश्वर को पाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो हवा की तरह आनंद बांटते रहे, सबको ज्ञान चर्चा सुना करके, अच्छे अच्छे विचार सुना करके सबका जीवन बदलता रहे, सबके जीवन में बदलाव लाता रहे। ये काम वो करे। तीसरा, चौथा, मैंने चौथा गुरु अग्नि को बनाया। ये अग्नि चिता को भी जलाती है और बोलो रोटी भी पकाती है, लेकिन फिर भी पवित्र रहती है। भले चिता को जलाती हो तो भी पवित्र मानी गई। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि अग्नि की तरह 2 प्रकार की पवित्रता को कभी खंडित न होने दे। अच्छा, कौन सी पवित्रता है आपके पास? पहली शारीरिक पवित्रता और दूसरी मानसिक पवित्रता। पहले मन से पवित्र रहो, शरीर अपने आप पवित्र रहेगा, क्योंकि जिसका मन गंदा हो गया उसका शरीर भी गंदा होगा निश्चित। क्योंकि सबसे पहले गंदगी जो है वो मन में आती है, मानसिक गंदगी आती है ना। इसलिए कहा पहले मन से पवित्र रहना अनिवार्य है जीवन में। अच्छा, ज्ञान बल, बुद्धि बल, पर सबसे बड़ा है चरित्र बल। बोलो, सबसे बड़ा चरित्र बल। और जिसके पास चरित्र बल की ताकत है, उसके पास 3 चीजें हमेशा दिखाई देंगी। क्या? पहला, चेहरे पर, मुखमंडल पर प्रसन्नता, हर समय हंसमुख चेहरा रहेगा, आनंददायक चेहरा रहेगा। हाँ, और बिना किसी चिंता का चेहरा रहेगा, उसके चेहरे पर चिंता नहीं होगी। और दूसरा, जिसके पास चरित्र बल की ताकत है, वो देवता भी उससे भयभीत रहते हैं। और सुनो, जिसका चरित्र पवित्र है वो ब्रह्मा को भी चुनौती दे सकता है, ललकार सकता है, ब्रह्मा भी उसका रास्ता छोड़ देता है। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति आ रहा है। इसलिए मेरे देश में चित्र की पूजा नहीं है, बोलो, चित्र के पीछे छिपे हुए चरित्र की पूजा है। मेरी बहन बेटियों, मेरे भाइयों, हमारा चरित्र कहीं खंडित ना हो, हमारा चरित्र कहीं न गिरे। हम चरित्र से अगर गिर गए तो हमारा मानसिक बल समाप्त हो जाएगा, और जिसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मविश्वास चरित्र से प्राप्त होता है। नमो नारायण।
मैंने ये सीखा कि उसे अग्नि की तरह हमेशा पवित्र रहना चाहिए। फिर मैंने, हे यदु राजा, मैंने सूर्य को गुरु बनाया, सन, और सूर्य को गुरु मैंने बनाया। सूर्य ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ये सिख है या ईसाई है। सूर्य सबको बराबर प्रकाश बांटता है। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि जितने भी लोग आ जाएं, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, बोलो सबको ज्ञान बांटना उसका प्रमुख धर्म अपना माने वो, कि सबको समान रूप से मैं सबका भला करूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अच्छा, जितने संसार में धर्म है, कोई धर्म नहीं कहता कि सबका भला हो, पर सनातन धर्म कहता है सारे संसार का भला हो। हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो। ये बात हमारा सनातन धर्म ही कहता है। अच्छा, एक बात सुनो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जितने धर्म है ना, ये सारे धर्मों के आरंभ की तिथि तारीख कहीं ना कहीं लिखी हुई है, पर सनातन धर्म के आरंभ की तिथि तारीख कहीं भी नहीं लिखी, किसी को पता ही नहीं है। इसलिए कहा सबसे पहला और प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। बाद में 1999 में ये धर्म हुआ, 1998 में ये हुआ, 1832 में इसका प्रारंभ हुआ, और फिर जितने भी धर्म संप्रदाय हैं सबके मूल में तो सनातन है, जड़ यही है। इसलिए मैंने जान लिया कि जो सबका भला चाहता हो, ऐसे इस तरीके से सूर्य नारायण को मैंने इसलिए गुरु बनाया कि सूर्य नारायण सबको प्रकाश दे करके सबका भला चाहता है। ऐसे ही ज्ञानी को भी सबका भला चाहना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, सारे संसार का कल्याण हो। फिर बोलना पड़ेगा नमो नारायण। नमो नारायण के साथ साथ मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा पहले प्रतिपदा को देखो छोटा, द्वितीया को और बड़ा, तृतीया को और बड़ा, और ऐसे बड़ा होता होता बोलो पूर्णिमा तक चंद्रमा पूरा आकार हो जाता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पर ऐ मानव, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा की आत्मा है, वो आत्मा न घटती है न बढ़ती है, न उसे वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। वो अजर अमर आत्मा तेरे अंदर है। मैंने, हे यदु राजा, मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर, यदु राजा ने कहा कबूतर को गुरु बनाकर के क्या सीख लिया? कबूतर में ऐसी कौन सी विशेषता है जो सीख ली? दत्तात्रेय जी ने कहा कबूतर से मैंने क्या सीखा है, सुनना चाहते हो? सुनो। कबूतर अपनी पत्नी में इतना आसक्त रहता है, इतना आसक्त रहता है कि कबूतरी अगर मर जाए ना, तो कबूतर उसके याद में रोते रोते 2 दिन में ही अपने प्राणों का त्याग कर देता है ना, अपने प्राणों को छोड़ देता है। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीख लिया कि मनुष्य को कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हम अब की बार मनुष्य बने। कबूतर की तरह मनुष्य को कभी किसी की आसक्ति के कारण अपने प्राणों को त्याग नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आत्महत्या करता है उसे 4 बार 84 भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। जानते हो? 4 बार 84 भोगेगा। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात याद आई, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो धर्मपत्नी थी ना, वो बड़ी जो है, तुलसीदास जी अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, और इतने आसक्त थे कि पत्नी को छोड़ते नहीं थे। तो अभी पत्नी को त्याग नहीं, पत्नी को 2 मिनट के लिए भी अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे, इतना प्रेम करते थे। कौन? तुलसीदास जी।
किसको? पत्नी को। एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गई, वो बेचारे कहीं गए हुए थे और जैसे लौट करके आए तो देखा, पता चला पत्नी मायके चली गई। अब वहीं का वहीं दरवाजे पर झोला रखा और वो जैसे ही रखा झोला और जो है वो चल पड़े ससुराल की तरफ। शाम का समय था, बारिश आ रही थी, भयंकर बारिश, ठंड में ठिठुर रहे थे। चले जा रहे हैं बारिश में, काले काले बादल आ रहे हैं और नदी में बाढ़ आ रही है। अब कैसे पार करें? ससुराल तो परले पार है। एक मुर्दा, एक शव बह करके आ रहा था। एक मरा हुआ व्यक्ति बह करके आ रहा है, उसको लकड़ी समझ करके उसके ऊपर छाती पर चढ़ गए और उसके ऊपर बैठ करके नदी को पार कर लिया। गांव में घुसे, गांव में चारों तरफ सब लोग सो रहे थे, सब बारिश हो रही थी भयंकर, सब अपने अपने घर में सो रहे थे। ससुराल का मुख्य दरवाजा खोलना चाहते थे, बंद था, कोई आवाज नहीं सुनी। क्या देखा कि ऊपर एक सांप लटक रहा था। तो तुलसीदास जी ने रात के अंधेरे में सोचा ये रस्सा है और रस्सा समझ करके उसको पकड़ करके चढ़ गए, खिड़की के रास्ते से अंदर प्रवेश कर गए। खिड़की के रास्ते से जैसे अंदर गए, क्या देखा? पत्नी सो रही थी, उसके पैर को हिलाया और जैसे हिलाया तो पत्नी हड़बड़ाते उठ करके देखा, हाँ, अरे आप इस समय यहां कैसे आए? मैं तो आ जाती कल को। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तेरे बिना मैं कैसे इस समय को काट लेता, मैं तेरे बिना पल नहीं रह सकता, मैं तेरे लिए थोड़ी देर भी तेरे बिना नहीं रह सकता। और जब ये बात कही तो पूछा कैसे आए? कि मैं मरे हुए को सब लकड़ी पकड़ करके समझो वापस नदी पार किया, सांप पकड़ करके मैं खिड़की से अंदर आया। पत्नी ने कहा, हो, मुझे पता होता तो मैं ना आती, पर आज जानते हो तुलसीदास जी की धर्म पत्नी ने तुलसीदास जी से क्या कहा? संसार की नारी ऐसा नहीं कहती, आज की नारी ऐसा नहीं कहती। आज की नारी तो सोचेगी आज कितना प्यार करता है मुझसे, अरे इतना प्रेम करता है। लेकिन तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि हाड़ मांस की देह मम तासो इतनी प्रीत, तीसो आधी श्री राम से भव से मिटे भव प्रीत। हे प्राणनाथ पति, आपसे एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। ये जो हाड़ मांस का मेरा शरीर है, हड्डियों का पिंजरा है, पेट में गंदगी भरी है, ये गंदा हर समय मल निकलता रहता है। इस हड्डियों के पिंजरे से तुम्हें इतना प्रेम है, और जितना प्रेम तुम इस हड्डी मांस के पिंजरे से करते हो, इससे आधा प्रेम भी यदि श्री राम से कर लोगे तो तुम्हारा ये जन्म भी सफल और जन्म जन्मांतर तुम्हारे सफल हो जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? तुलसीदास जी को अपने पत्नी की बात ऐसी लग गई, टच हो गई कि उसी समय मोह त्याग दिया और गए एकांत में भजन करने बैठे और इतनी साधना की कि समय आया और उन्होंने अपने हाथ से रामचरितमानस लिख दिया। रामायण इतना बड़ा ग्रंथ किसने लिखा? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। और वो इतने बड़े भक्त बन गए कि उनका नाम अजर अमर हो गया। अगर वो पत्नी में ही जुटे रहते, लगे रहते, तो उन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन जब राम में लग गए तो उन्हें जब तक उनका नाम रहेगा, जब तक धरती पर गंगा जमुना की धारा बहती रहेगी, आकाश में सूर्य उगता रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। इसलिए हे यदु राजा, मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि कबूतर अपनी पत्नी के आसक्त में मर जाता है, प्राण छोड़ देता है, पर मनुष्य को कभी किसी के चक्कर में आकर के अपने प्राणों की आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता। अगर कोई
चला गया तो कोई बात नहीं है, तुम अपना भजन करो, बाकी जीवन में, बचे हुए जीवन में भजन करो, खूब भगवान का नाम लो, पुण्य कमाओ और भगवान का नाम के भजन के प्रभाव से अपने जीवन का बेड़ा पार कर लो। या किसी, क्या पता हमारे मरने के बाद कोई पानी पिलाएगा नहीं पिलाएगा, कोई कनागत करेगा नहीं करेगा, कोई श्राद्ध करेगा नहीं करेगा, इसलिए स्वयं भजन करो। कुछ बोलोगे क्या? अच्छा, तो स्वयं का भजन करो भैया। और ये यहीं तक रुको, इससे आगे जो गुरुओं की वर्णन होगा अभी एक